नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। ई पेंशन पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया संबोधन। कहा, ई पेंशन पोर्टल वाला यूपी पहला राज्य। पेंशन पोर्टल से लाखों लोगों के जीवन में मिलेगा लाभ। आने वाले समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। ई पेंशन पोर्टल के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को भुगतान के लिए भी नहीं आना पड़ेगा। इस पर व्यक्ति को रिटायरमेंट से 6 महीने पहले करना होगा आवेदन। 3 माह पूर्व ग्रेच्युटी राशिकरण के आदेश निर्गत होंगे। कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से 3 देशों का दौरा करेंगे। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वो 25 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पीएम मोदी 2 मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। ये इस साल की होने वाली उनकी पहली विदेश यात्रा है। पीएम मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वो 50 वैश्विक कारोबारियों से भी बातचीत करेंगे। सीएम योगी ने किया ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन। लोक भवन सभागार में हुआ कार्यक्रम। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देहरादून में सीएम धामी के स्टेट प्लेन में आई खराबी। दिल्ली से लौटते समय धामी के प्लेन में आई खराबी। तकनीकी खराबी के चलते सीएम नहीं पहुंच पाए हरिद्वार। देर रात जौनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की मुलाकात। जिला अस्पताल में निरीक्षण करके जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। यूपी में बिजली का संकट जल्द होगा खत्म। आज से 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। हरदुआ 12 बिजली घर में जल्द उत्पादन होगा शुरू। हरदुआगंज और बारा में 1270 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। इसके अतिरिक्त 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का किया जाएगा इंतजाम। योगी सरकार ने अतिरिक्त बिजली का इंतजाम करने के निर्देश किए जारी। बिजली की बढ़ती मांग को लेकर किए जा रहे हैं इंतजाम। आज से शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट से 1000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त ली जाएगी। मायावती को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बोले, अगर बीएसपी सुप्रीमो पार्टी को बचाना चाहती हैं तो गठबंधन में हो शामिल। ईएनबीए अवार्ड्स में आईटीवी नेटवर्क से मारी बाजी। विभिन्न प्रोग्राम और शो के लिए आईटीवी नेटवर्क को मिले 21 ईएनबीए अवार्ड्स। ईएनबीए अवार्ड में आईटीवी नेटवर्क का बजा डंका। बेस्ट इंग्लिश प्रोग्राम के लिए न्यूज एक्स को मिला अवार्ड। बेस्ट शो आइडेंटिटी के लिए अर्धसत्य को अवार्ड। ईएनबीए अवार्ड में आपके चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को भी मिला सम्मान। स्पेशल शो मेरठ के रणबांकुरे को मिला अवार्ड। बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो हाहाकार को भी मिला अवार्ड। आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृहनगर काशीपुर पहुंचे दीपक बाली का क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने यमकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में सीएम योगी और सीएम धामी के कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समुचित व्यवस्था जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर सरकार पे साधा निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का नाम लिए बिना बिजली संकट का मसला उठाते हुए कहा, सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं, निवारण के लिए होती है। नोएडा जिला प्रशासन बिल्डरों के 70 करोड़ की प्रॉपर्टी करेगा नीलाम। 36 डिफॉल्टर्स को 70 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी जब्त। नीलामी से आई रकम बायर्स को दी जाएगी। लखीमपुर खीरी में डॉक्टर की लापरवाही आई सामने। कोरोना टीका लगवाने आए युवक को लगाया एंटी रेबीज का टीका। जानकारी मिलते ही युवक के परिजनों में मचा हड़कंप। एटा में झोला छाप डॉक्टर्स ने ली महिला की जान। महिला को पेट में दर्द की थी शिकायत। सही इलाज नहीं मिलने पर सीएचसी में महिला ने तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो सके, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही लापरवाह बने हुए।
स्वास्थ्य विभाग के इस प्रसव केंद्र पर हर माह 25 से 30 डिलीवरी होती है, लेकिन स्थिति देखने से लगता है कि यहाँ महिलाओं का प्रसव नहीं होता होगा, सिर्फ कागजों पे ही प्रसव कराया जाता होगा। डिप्टी सीएमओ का कहना है इसकी जांच कराई जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज से लग रहा है टोल। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यूपीडा ने 13 टोल पॉइंट बनाए हैं। देवरिया और लखनऊ के मोहरा कला में 2 मुख्य टोल। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुल टोल टैक्स 833 रुपए का होगा। 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां पूरी। यात्रा मार्ग में लाउड स्पीकर लगाने के निर्देश जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने हर्षिल लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। जिलाधिकारी ने जल संस्थान, विद्युत, स्वास्थ्य, पुलिस, नगर पंचायत आदि यात्रा से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारियों को यात्रा मार्ग, गंगोत्री पैदल मार्ग, सड़क मार्गों और मुख्य पड़ावों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन। यात्रा में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहन रहेंगे प्रतिबंधित। यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन का फैसला। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या की गई तय। 45 दिन के लिए तय की गई श्रद्धालुओं की संख्या। बद्रीनाथ धाम में 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। केदारनाथ धाम में 12,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। अभी तक 2,86,000 श्रद्धालु कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन। देहरादून में उत्तराखंड में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कोरोना के समय कार्य करने वाले कर्मचारियों का होगा समायोजन। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। कोरोना के दौरान दर्जनों कर्मचारियों ने दी थी अपनी सेवा। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हत्याकांड के मामले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ब्रजेश राय को बाउंसरों ने जमकर पीटा था। बार की फोटो खींचने के बाद बढ़ा था मामला। बाउंसर के भद्रता की फोटो क्लिक कर रहा था। ग्रेटर नोएडा में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज गति से आ रहे डंपर ने 2 युवकों को कुचला। सड़क पर पेड़ों पर पानी डालने का काम करते हैं युवक। पानी डालते समय हुआ भीषण सड़क हादसा। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के नामी बदमाश को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद कैलाश नेपाली गिरफ्तार। कुछ दिन पहले घर में की थी चोरी। आरोपी के पास से पिस्टल, एक बैग और एटीएम कार्ड बरामद। कानपुर आउटर के थाना विधुना पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। थाने में दर्ज एक मुकदमे में एक मृतक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के 14 घंटे के बाद थाने में आकर अपनी ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस की कार्य प्रणाली अब कटघरे में खड़ी हो गई। कन्नौज में पानी निकासी को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 1 महीने के बाद कानपुर में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। मृतक के भाई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या करने की कोशिश। बाराबंकी में जिले में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना आई सामने। एक भाई ने जरा सी बात पर अपने ही सगे भाई की धारदार हथियार से गर्दन पर वार करके घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। अलीगढ़ में सटोरियों के 2 पक्षों में हुआ जमकर पथराव के बाद कई राउंड फायरिंग भी हुई। अवैध सट्टे के कारोबार को लेकर हुआ विवाद। किसी भी पक्ष से पुलिस ने अभी तक नहीं दी गई शिकायत। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का दिखा कहर। अनियंत्रित ट्रक ने राहगीरों को रौंदा। हादसे में 3 राहगीरों की मौके पर मौत। करीब दर्जन भर लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। मैनपुरी के करहल तहसील क्षेत्र में ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ किया प्रदर्शन। ग्राम पंचायत नगला जात तमाम राशन कार्ड धारकों ने करहल तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर राशन डीलर के खिलाफ किया प्रदर्शन। तहसीलदार विशाल सिंह को राशन डीलर के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा। एटा के बस स्टैंड पर दबंगों ने पुलिस का नहीं है खौफ। बस स्टैंड पर दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। दूसरी घटना में दबंगों ने बस में बैठी सवारी को उतारकर जमकर पीटा। दोनों घटनाओं में अभी तक नहीं की गई कोई कार्रवाई। जालौन में एक उपकेंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री। झांसी से लौटते समय हाईवे पर बने उपकेंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने बिजली की स्थिति और सप्लाई की जानकारी दी।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना शाहपुर चरथावल ब्लॉक में कई वर्षों से डार्क जोन घोषित होने की वजह से यहां पे बिजली के कनेक्शन भी नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में हो रही बिजली कटौती का मुजफ्फरनगर के किसानों पर बुरा असर पड़ रहा है। भीषण गर्मी के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग लगने के कारण आसपास की दुकानों का सामान जलकर हुआ खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अलीगढ़ के रामनगर गांव में 3 दिन से लापता युवक का शव गांव के ही तालाब में मिला। सुबह जब गांव के लोग तालाब के निकट कूड़ा डालने गए तो पानी में तैरता हुआ युवक का शव दिखाई दिया। शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची है। इसके बाद पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में पुलिस अब दोषियों को पकड़ने के लिए हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। हमीरपुर में जिला कारागार श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल ने किया औचक निरीक्षण। जेल के अंदर कैदियों को मिल रही सुविधाओं का लिया जायजा। जिला कारागार में कैदियों के खाने पानी पीने की व्यवस्था की जांच। मंत्री के साथ सदर विधायक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सरोवर अमृत योजना का किया शुभारंभ। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में नरेगा मजदूर रहे मौजूद। मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत योजना है। इसके तहत सरोवर में जल का ठहराव होगा। रामपुर में अज्ञात वाहन ने मारी बाइक सवार को टक्कर। मौके पर बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद के रहने वाले थे दोनों मृतक। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मंसूरपुर कट के पास पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। ईद मनाने के लिए रामपुर जा रहे थे तीनों। गोंडा में भीषण गर्मी के बीच में ग्रामीण इलाकों में बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं ग्रामीण। अधिकतर गांवों में बिजली रात भर रहती है गायब। जून माह वाली बिजली की मांग अप्रैल में ही बढ़ी, जबकि मंडल में बिजली की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम हो रही है। नोएडा में रोड रेस को लेकर दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। कार सवारों ने बैक करके युवक को कार से रौंदा। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल युवक का आईसीयू में चल रहा है इलाज। कार से रौंदने का वीडियो हुआ है। हरदोई में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला आया सामने। लड़की और आरोपी की पहले से ही थी जान पहचान। लड़की के गर्भवती होने के बाद मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू। सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र में साधु की फावड़े से काटकर हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी। तंत्र मंत्र के चलते हत्या किए जाने की आशंका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जांच शुरू। अलीगढ़ के चंदौस थाने में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी में युवक ने तोड़ा दम। पुलिस हिरासत में मौत के बाद परिजनों ने काटा हंगामा। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से पुलिस ने असलाह किया बरामद। गोंडा में पति पत्नी के विवाद को पुलिस ने कराया खत्म। पत्नी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी शिकायत। मामले का थाना अध्यक्ष ने लिया संज्ञान। थाना प्रभारी ने दोनों को समझाकर एक होने की दी सलाह। थाने में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पति पत्नी ने दूर की नाराजगी। उन्नाव में नर्सिंग होम में युवती का शव मिलने का मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म होने की नहीं हुई पुष्टि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि। मामले में मृतक की मां की तहरीर पर 3 नामजद सहित एक अज्ञात पर दर्ज हुआ केस। 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। बुलंदशहर में नाबालिग दलित छात्रों से गैंगरेप की घटना आई सामने। जीजा और साले ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। गैंगरेप की घटना का वीडियो भी किया वायरल। करीब 6 माह पुराना बताया जा रहा है मामला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सीएम को लिखा पत्र। लापरवाह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में पीड़ित महिला के घर हुई थी चोरी। पीड़ित महिला ने नंदकिशोर गुर्जर से लगाई थी न्याय की गुहार।
गाजियाबाद में 27 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी, पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट किया बरामद। सुसाइड नोट में मृतक ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। ससुराल पक्ष पर पुलिस ने दर्ज किया 306 का मुकदमा। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू। 1 मई से 31 मई तक धारा 144 सीआरपीसी को किया गया लागू। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लागू। शामली में पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। छत पर चढ़कर पड़ोसियों पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए अभियुक्त। छत पर चढ़े दर्जनों लोगों के हाथों में पत्थर और लाठी। पत्थरबाजी का वीडियो तेजी से वायरल। बीजेपी नेता के गुर्गे जमीन पर कर रहे थे कब्जा करने के दौरान बीजेपी नेता के गुर्गे ने युवक की लात घूंसों से की पिटाई। दबंग पुलिस के सामने ही युवक को लात घूंसों से पीटते रहे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी से यात्रियों को निजात दिलाने के लिए नगर निगम की तरफ से सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। नगर निगम की तरफ से सड़कों को ठंडा बनाने का हो रहा है प्रयास। भीषण गर्मी से यात्री हो रहे हैं परेशान। 12 वर्ष पहले हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक सेकंड सुनीता शर्मा ने 10 अभियुक्तों को सुनाया आजीवन कारावास। अभियुक्तों पर 10,000 का अर्थदंड भी लगाया। लखीमपुर खीरी में कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीकाकरण केंद्र पर लापरवाही का मामला। कोरोना वैक्सीन की जगह डॉक्टरों ने युवक को लगाया एंटी रेबीज का टीका। कन्नौज में अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। जमीन के नीचे दबा सैकड़ों लीटर लहन किया नष्ट। पुलिस छापेमारी देखकर आरोपी मौके से फरार। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के जगतापुर में बन रही थी अवैध शराब। ग्रेटर नोएडा में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पड़ोस में रहने वाली लड़की के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म। पुलिस ने पॉस्को एक्ट में किया मुकदमा दर्ज। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। फर्रुखाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज के संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंडल कानपुर ने किया निरीक्षण के दौरान पहले से सूचना देने के बाद भी विजयपाल मौके पर नहीं पहुंचे। इस कारण स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दवाइयों का स्टोर ठीक से निरीक्षण नहीं हो सका। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले हैं बुलंद। वही युवक के सामने ही बाइक चुराकर फरार हुए चोर। मेहर भूज डिग्री कॉलेज के पास चोरों ने बाइक चोरी की घटना को दिया अंजाम। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र इलाके का मामला। नोएडा के जेपी अमन सोसाइटी में जमकर चले लाठी डंडे। नोएडा के सेक्टर 150 स्थित जेपी अमन सोसाइटी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सोसाइटी के लेआउट प्लान में परिवर्तन को लेकर हुई मारपीट। मैनपुरी पुलिस आबकारी विभाग की बड़ी सफलता। मैनपुरी की भोगांव पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में तस्करी के लिए ले जाई जा रही शराब और बियर के विभिन्न ब्रांड की 130 पेटी पुलिस ने बरामद की। इसके साथ ही तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरामद अवैध बियर की कीमत करीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1 मई तक दिल्ली और पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि 2 मई के बाद आगे बढ़ते पश्चिमी विक्षोभ के साथ पारा गिरने की उम्मीद है। इसमें बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं है। इस दौरान हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों के लोग इन दिनों बिजली कटौती के संकट से जूझ रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। ऐसे में कई जगह बिजली 7 से 8 घंटे ही मिल रही है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कोयले के आयात पर असर पड़ा है। पूरे भारत में बिजली की मांग शुक्रवार से 2,71,011 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो कि अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। रूस ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर फिर से बड़े हमले किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। यूक्रेनी सेना का कमांड पोस्ट, खाद्यान्न गोदाम भी हमलों में नष्ट हो गया है। इन हमलों में 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए।
ओडिशा के गवर्नर के अनुसार तटवर्ती शहर ओडिशा के हवाई अड्डे पर भी मिसाइल हमला करके रूसी सेना ने हवाई पट्टी को भारी नुकसान पहुंचाया। खार्किव में जारी भीषण लड़ाई में यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा। रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना से 4 ठिकाने वापस लेने का दावा किया। रूसी सेना डोनेट्स्क के लीमन सवीरी डोनेट्स्क और लुहांस्क के पेपोव्स्ताना पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है। रूस ने साफ कर दिया है पश्चिमी देशों के प्रतिबंध यूक्रेनी सेना के लिए हथियारों की आपूर्ति से युद्ध विराम की संभावना कमजोर होगी, युद्ध बल्कि और तेज होगा। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रहेगा जोर और जोड़े जाएंगे नए फीचर्स। आईपीएल के मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस का शानदार प्रदर्शन। शनिवार को खेले गए मुकाबले में हार्दिक पांड्या की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से मात दी। गुजरात की ये 9 मुकाबलों में 8वीं जीत है और वो अंक तालिका में टॉप पर बरकरार है। आखिरी की 15 गेंदों पर गुजरात ने 39 रन बनाए। राहुल तेवतिया ने 25 गेंदों पर नाबाद 43 रनों की पारी खेली। 5 चौके और 2 छक्के भी लगाए। टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 थिएटर्स में रिलीज हो गई है। पहले ही दिन ने फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। कंगना ने के इंटरव्यू के दौरान कहा कि विद्या बालन से पहले उनके पास आई थी द डर्टी पिक्चर करने का ऑफर। भारतीय फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी केजीएफ 2 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में फिल्म ने अब तक 818.73 करोड़ रुपए का कारोबार किया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,324 नए मामले सामने आए हैं। 40 लोगों की मौत हुई है जबकि एक्टिव केस 19,000 से ज्यादा। दिल्ली में 24 घंटे में 1520 नए मामले हैं जबकि एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत हुई।